ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सरत। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उसे खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर काफी समय तक कसकर सीने से लगाए रखा और फिर एक सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, वो देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक परम सुंदर सिंहासन बनवाया है। सोने द्वारा निर्मित यह सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, जाओ और सिंहासन की अभिलाषा पूरी करो। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भाषित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनंदन जी उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भाषित हो उठता है। राजा दशरथ जिस प्रकार सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा ही संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार वे अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र श्री राम को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करते हुए कहने लगे कि मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के ही अनुरूप उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे बढ़कर हो, इसीलिए तुम मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसीलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। समस्त जनता को उस पल का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। तुम युवराज पद ग्रहण करके उनकी ये अभिलाषा पूरी करो। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है। मैं सदैव सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो और गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देखकर सुनकर पूरे निर्णय से न्याय विचार में तत्पर रहो। हे श्री राम, मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा भंडारगृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसीलिए हे पुत्र, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। तो राजा दशरथ की ये बातें सुनकर रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले तुरंत ही माता कौशल्या के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर यह सारा समाचार सुना दिया कि आपके पुत्र श्री राम को युवराज पद पर नियुक्त किया जा रहा है। तो यह सुनकर कौशल्या बहुत ही खुश हुई और यह प्रिय समाचार सुनाने वाले को तरह तरह के रत्न, सोना और कुछ गौएं पुरस्कार के रूप में उसे दे दी। और उधर श्री राम अपने पिता के प्रिय वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे पिताश्री, जैसा आप कहेंगे
वैसा ही होगा। मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। इस तरह अपने पिताजी को आश्वासन देकर उनके चरण स्पर्श किए और प्रणाम करके रथ पर बैठ गए और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए अपने शोभाशाली भवन में चले गए। जब नगर के लोगों ने राजा की बातें सुनी तो मन ही मन अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को चले गए और अत्यंत खुशी से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने के बाद में राजा दशरथ ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा किया और फिर यह निश्चय हुआ कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा और कल ही मुझे अपने पुत्र श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अब इस शुभ कार्य में मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। इस तरह के वचन कहते हुए राजा दशरथ बड़े ही हर्षित हो रहे थे और फिर अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया तो सुमंत्र आकर कहने लगा कि क्या आज्ञा है महाराज। तो राजा दशरथ कहने लगे कि हे सुमंत्र, मेरे प्यारे पुत्र श्री राम को एक बार फिर मेरे पास लेकर आओ। तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल की ओर चले गए। राजा दशरथ का अपने बेटे के प्रति प्रेम देखकर सुमंत्र का मन हर्षित हो रहा था। तो जैसे ही सुमंत्र श्री राम के महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने श्री राम को जाकर सुमंत्र के फिर से आने की सूचना दी। जब श्री राम ने सुना कि सुमंत्र फिर आए हैं तो श्री राम के मन में संदेह हो गया। वो सोचने लगे कि सुमंत्र के यहाँ दोबारा आने का क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने उसे भीतर बुलाकर बड़ी उतावली के साथ पूछा कि आपका पुनः यहाँ आने का क्या कारण है। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी जो आप मुझे फिर से बुलाने के लिए आए हो। मुझे सब कुछ पूर्ण रूप से बतलाइए। मुझे शंका हो रही है, मेरे पिताश्री कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो सुमंत्र कहने लगा कि श्री राम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। वो आपसे एक बार फिर मिलना चाहते हैं। उनके हृदय में आपके प्रति आज इतना प्रेम उमड़ आया है कि वे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बुला कर लाऊं और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया हूँ। मैंने उनका दिया हुआ संदेशा तुम्हें दे दिया है। मेरी बात को सुनकर तुम वहाँ जाओ या ना जाओ, इसका निर्णय आप स्वयं करें। तो सुमंत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने पिता श्री राजा दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए उनके महल की ओर चल दिए। राजा दशरथ ने श्री राम से क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। आज के सरग का यहीं पर समापन होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें।